नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। वैसे तो कानून बनाए जाते हैं मदद करने के लिए, पर कई बार कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है और कुछ लोगों को मिल जाता है बल। ये कानून है आरटीआई एक्ट 2005 का, जिसके तहत आज सबसे बड़ी दुकान खोलकर लोग बैठ चुके हैं, अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बुलाते हैं, अपने आप के लेटर हेड को छपवाकर उस पे लिखते हैं आरटीआई कंसल्टेंट, ताकि लोग इनके पास आए कंसल्टेंसी लेने के लिए और ये फी लेते हैं उनसे। ये आरटीआई एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं। हालांकि बहुत सारे रिपोर्ट और शोधों को देखने के बाद काफी नतीजों पे पहुंचा जा सकता है, जो इस सेशन के एंड तक अगर आप रुकते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको किसी आरटीआई एक्टिविस्ट से बोलकर कुछ एक खत आता है तो आपको क्या करना चाहिए। सुनिएगा गौर से। गुजरात ने एक बड़ा एक्शन लिया है। गुजरात के सीआईडी ने, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने समन भेजा है 300 आरटीआई एक्टिविस्ट्स को। 300 आरटीआई एक्टिविस्ट को समन भेजा है। ये समन भेजा ये देखते हुए कि आखिर आपका जो आरटीआई का फाइल करने का जो प्रोसेस है, जो आप इंफॉर्मेशन सॉर्ट आफ्टर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए है, क्या ऐसा आपका एक्टिविज्म उसमें है। तो पता चला, सनसनीखेज खुलासा होता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है महेंद्र पटेल। ये बुक किए गए हैं 4 केसेस में ऑलरेडी, और इनके घर पे से 1.5 करोड़ रुपया मिला। और इनके ही टच में ये 300 एक्टिविस्ट भी हैं, जो तरीके तरीके से अलग अलग जगहों पे जा जाके डिपार्टमेंट पे आरटीआई फाइल करते थे, जवाब लेते थे और पहुंचते थे सीधे स्कूलों में, कॉलेजों में, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। जी हाँ, रंगदारी का बाजार गर्म हो चुका था। आरटीआई एक्टिविस्ट, हर कोई तो नहीं कहेंगे, पर जो एक्टिविस्ट थे वो जाते थे, आरटीआई फाइल करते थे, जवाब लेते थे और पहुंचते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, स्कूलों, कॉलेजेस के पास और जाकर वहां पे दिखाते थे धौंस कि देखो मुझे पता है तुम्हारे बारे में, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो आपका मैं काम रुकवा दूंगा, आपको मैं बंद करवा दूंगा। ये कहानी अहमदाबाद, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ना जाने कितने राज्यों की है, पर कई बार लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत करते हैं बोलने की। फिलहाल पता चला कि सूरत में एक स्कूल है, जिस स्कूल के खिलाफ इन्हीं के लोगों ने एक आरटीआई फाइल करके कुछ एप्लीकेशन निकलवाई, कुछ चीजों को निकलवाया और जाकर सूरत के स्कूल में बैठते हैं और उनसे 66 लाख रुपया वसूलते हैं। इतना ही नहीं, ये कैश में डीलिंग होती है तो कहीं ट्रांजैक्शन दिखता भी नहीं है। ये जब सीधे बात से नहीं होते हैं तो ये रंगदारी पे उतरते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फियर दिखाते हैं और इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का गुजरात, महाराष्ट्र ने ऑलरेडी मुहिम चालू कर रखा है। बाकी राज्य भी जल्दी से कर दे तो बेहतर होगा। समझिएगा गौर से। दो चीजें हैं। क्या आरटीआई एक्टिविस्ट बनने का मतलब है कि आपकी अर्निंग हो रही है? स्वाभाविक सी बात है। 2005 का जो एक्ट आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस एक्ट के तहत हर सरकारी दफ्तर में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके पास आप इंफॉर्मेशन सॉर्ट करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर वो यहाँ पे निर्णय नहीं देता है, अगर वो यहाँ पे डिसीजन नहीं देता है या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो आप इनके खिलाफ अपील कर सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ये काम लगभग हर दफ्तर में हो चुका है। अब ये पर्पस क्या है सॉर्ट करने का इंफॉर्मेशन, ये मायने रखता है। क्या वाकई में एक्टिविज्म इसका कारण था? क्या आप 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर जा जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे, या फिर आप आराम से गद्दी पर बैठ के, कचहरी में बैठकर किसी ना किसी क्लाइंट को पकड़ा और आरटीआई फाइल कर दी? आरटीआई से जो जवाब मिला उससे आप बस बिजनेसमैन को डरा रहे थे, उन्हीं के आसपास घूम रहे थे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद आप आरटीआई एक्टिविस्ट अपने सपने में होंगे, नॉर्मली तो नहीं हो सकते। और ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर ही रहना सबसे बेहतर काम है। आरटीआई एक्टिविस्ट मेहनत करके आगे बढ़ के चीजों को सही करने में लगे हैं, पर कुछ लोग इनका नाम कलंकित करने में लगे हुए हैं। अगर आप वाकई में जेन्युइन हैं तो इस काम का कोई अर्निंग नहीं है, ये तो एक पेशेंस और सेल्फ सेक्रीफाइस की बात है। एक केस स्टडी आई थी जिसमें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने वाला एक पायलट है, जो अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देता है, छोड़ देता है जॉब और जाकर आरटीआई अवेयरनेस के बारे में बात करता है, लोगों को उकसाता है, उकसाता नहीं, लोगों को समझाता है कि ऐसे करना है आपको, काम आगे बढ़ना है, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन सही जगह से मिल सके। पर यही कुछ लोग मिलते हैं जो अपने ऑफिसेज में बैठ बैठ के लेटर हेड को यूज करके भेजते हैं लोगों के यहाँ खत, एप्लीकेशन, और तमाम उनको चूंकि लीगल प्रोसेस पता रहता है तो लोगों को एक्सटॉर्शन करने में उनको बड़ी आसानी होती है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से काम करते हैं तो आप मालामाल हो जाते हैं। यही आरटीआई का एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा आज लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बात 2019 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब थे, इन्होंने भी दो बड़ी कंसर्निंग बात कही थी। इन्होंने कहा था, केस ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन इन आरटीआई हैज बीन इंक्रीजिंग, वी मस्ट डू समथिंग फॉर इट। और दूसरा इन्होंने कहा था, यूजिंग लेटर हेड एज आरटीआई एक्टिविस्ट और कंसल्टेंट, ये आखिर कब तक और कैसे, क्या ये प्रोफेशन बन चुका है?
एक्टिविज्म इज नॉट अ प्रोफेशन। एक्टिविज्म अगर आप सही स्पिरिट्स में करते हैं तो आपका प्रोफेशन नहीं है, वो आपका हॉबी हो सकता है, आप उसमें अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे कि आखिर गुजरात के इस सेल ने बुलाया क्यों। आपके राज्य में भी अगर ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट है जो आपके विरुद्ध करना चाहते हैं या जो परेशान करते एक्सटॉर्शन में जाना जाता है, उनका नाम हो, आप सिंपल सा एक काम करें। सेक्शन 91 है सीआरपीसी का। सेक्शन 91 के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं और सीडीआई अगर वहां पे सीआईडी है या फिर किसी स्टेट की पुलिस फोर्स है तो उसके पास पावर है सेक्शन 91 में कि वो समन कर सकती है प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या अदर मटेरियल दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए कोई भी चीजों को समन कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकती है कि बताओ इतने दिन से आखिर जो आरटीआई कर रहे हो कर क्या रहे थे। इतना ही नहीं, आईपीसी की धाराएं बड़ी पावरफुल हैं। सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन, 389 एक्सटॉर्शन बट विद अ फियर ऑफ मे बी डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशमेंट, जिसमें आपको किसी व्यक्ति को आप फियर में डालकर एक्सटॉर्शन लेने की बात करते हैं, रंगदारी की बात है, जहां पे ऑफेंस पनिशबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। और 170 है जहां पे कोई इंपर्सोनेट करता है पब्लिक सर्वेंट ही जैसा और लोगों से बात करके पैसा वसूलता है। इन धाराओं के तहत लोगों को पकड़ा तो जा सकता है, पर सवाल आज भी यही है कि कितने ही लोग खड़े होते हैं इन चीजों में विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसको आरटीआई एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहता है उसका दिन भर का यही काम है, उसको यही करना है। पर आपकी और भी चीजें हैं, और भी चीजों को आपको देखना पड़ता है। ये सरकार को समझना पड़ेगा, ये ब्यूरोक्रेसी को समझना पड़ेगा और ये आज के जुडिशियल गैलरीज को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से आरटीआई का दुरुपयोग को हटाएं ताकि आरटीआई की जो गरिमा है वो बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा कि आरटीआई 2005 में आता है, आज 2024 में हम लगभग 20 साल इसको होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आरटीआई वाकई में चीजों को अच्छा किया है या आरटीआई उन लोगों के हाथ में ज्यादा पावर दे दिया जो दुरुपयोग करना चाहते थे? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो अनअकैडमी देती है आपको पूरा पैकेज, जीएस कोर्स, क्रैश कोर्स, सीसैट कोर्स, मेंस कोर्स एक्सेट्रा सब देती है। अगर आप यहां जुड़ना चाहते हैं तो अभी फिलहाल एक बढ़िया ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन, अप टू 50% ऑफ। सीएमसी कोड पर आप ये पूरा लाभ ले सकते हैं और आपको आरंभ बैच में अप्रैल 15 2024 से चालू हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड पर। साथ ही में ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है इंग्लिश मीडियम में जो अप्रैल 6 से चालू हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं। जरूर एक बात का और जवाब देने की कोशिश करिएगा कि क्या आपको लगता है आरटीआई के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए, उनका लाइसेंस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या दफ्तर द्वारा बनाया जाना चाहिए ताकि उसकी गरिमा भी मेंटेन रख सके? जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपका जवाब अपेक्षित है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।